everybody. Our English lectures are going on, and I hope you are understanding everything. We have finished with the 34 videos, and we have done with the active voice tenses. And now in this 35th video, our target is passive voice. That is also tenses, and the topic is passive voice. जब आप ये एक्टिव के बाद पैसिव सीख लेते हो तो बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लैरिटी आने लग जाती है वर्ब्स की। तो खास तौर से वर्ब्स में मतलब मैक्सिमम आप सीख जाते हो। पैसिव वॉइस के बाद हल्का सा ही रह जाता है, अदरवाइज काफ़ी कुछ आपको आ चुका होता है। अब पैसिव वॉइस बहुत आसान है, एक्टिव अगर आता है तो पैसिव उससे ज़्यादा आसान है। एक्टिव में होता है कि सब्जेक्ट काम कर रहा है, पैसिव में होता है सब्जेक्ट पर काम होता है। जब मैं ये बोलती हूँ सब्जेक्ट पर काम होता है, जैसे लेटर लिखा गया तो लेटर पर काम हुआ ना। अरे उसका मकान तोड़ दिया गया तो मकान पर काम हुआ। उसको बुलाया ही नहीं गया तो उस पर काम हुआ, बुलाने का या नहीं हुआ वो एक अलग इशू है, नेगेटिव है वो तो सेंटेंस। तो इस तरीके से सब्जेक्ट पर काम हो रहा है। एक्टिव में क्या होता है, सब्जेक्ट काम करता है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो, वो मार्केट से अभी आया है, उसने खाना खाया है, 2 दिन से सोच रहा है। तो इन सब में एक्टिव में सब्जेक्ट काम करता होता है, लेकिन पैसिव में सब्जेक्ट पर काम हो रहा है। इंपॉर्टेंस उस चीज की है जिस पर काम हुआ, किसने किया उसकी इंपॉर्टेंस ही नहीं है। खाना 2 बजे तक बन गया था, किसने बनाया नॉट इंपॉर्टेंट। खाना बन गया था, दिस इज इंपॉर्टेंट। खाने पर बनने का काम हो गया था, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो जब सेंटेंस में जिस पर काम हुआ अगर उसकी इंपॉर्टेंस है तो उसी से शुरू करेंगे, तो फिर हमें पैसिव वॉइस के रूल लगाने पड़ेंगे। तो पहली बात तो ये कि इसमें जो सब्जेक्ट होता है उस पर काम होता है। दूसरी बात, इसमें हर लाइन में, हर पैसिव वॉइस के केस में टू बी फॉर्म, टू बी की कोई ना कोई फॉर्म आती है। टू बी की फॉर्म कौन सी होती है? अब वो इज एम आर, पता है आपको, वॉज वर, विल बी और बीन। थर्ड फॉर्म होती है ना बीन। कोई ना कोई फॉर्म जरूर आएगी हर सेंटेंस में, लिखी हुई बात है। चाहे वो इज एम आर आए, चाहे वो वॉज वर आए, चाहे वो विल बी आए, चाहे वो बीन आए, चाहे वो बीइंग आए। कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी में आईएनजी लगा देते ना, तो बी की कोई ना कोई फॉर्म आएगी ही आएगी। इसको मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ, टू बी ना बोल के बी की कोई ना कोई फॉर्म आएगी ही आएगी। और बी की प्रेजेंट में होती है इज एम आर, फिर वॉज वर, फिर विल बी, फिर बीन, फिर बीइंग। बीइंग क्या है, उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आईएनजी लगा दिया बी की, ऐसे। क्योंकि इसमें हम काम करने की नहीं, काम के होने की बात कर रहे हैं। इसमें हम काम के होने की बात कर रहे हैं, काम के करने की बात नहीं कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंस नहीं है, काम हुआ है, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो इसमें होना को दिखाने के लिए हमें इसमें से कोई ना कोई चाहिए ही चाहिए। एक बात। दूसरी बात, हर सेंटेंस में आपको थर्ड फॉर्म मिलेगी एडजेक्टिव की तरह काम करते हुए। एवरी सेंटेंस थर्ड फॉर्म, एवरी सेंटेंस। अभी रूल सिखाऊंगी तब भी आप देखेंगे हर जगह पैसिव वॉइस की पहचान ही यही है। एक तो बी की कोई ना कोई फॉर्म आएगी और एक थर्ड फॉर्म जरूर आएगी। ये है पैसिव वॉइस। मतलब इसमें हम काम के किए जाने की बात कर रहे हैं, काम के होने की बात कर रहे हैं। होना का सेंस जब आता है तब समझ लीजिए कि ये पैसिव वॉइस है। और दूसरी खास बात, जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है उसका पैसिव नहीं होता। जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट है, चाहे वो पास्ट है, चाहे वो फ्यूचर है, जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एक्टिव में पड़ा, इन सब का कोई पैसिव फॉर्म नहीं होता। इनको पैसिव फॉर्म में बनाया ही नहीं जाता। नो पैसिव वॉइस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस वो पढ़ रहा होगा, ये एक्टिव ही होता है, इसका पैसिव नहीं बनता है। ऐसे ही वो इतने समय से काम कर रहा है या कर रहा था या कर रहा होगा, ये एक्टिव ही बनता है, इसका पैसिव नहीं बनता है। रूल्स ही नहीं है हमारे पास। वो भी लॉजिकल है, मेरे को तो वो भी नहीं रटना पड़ता।
उसका लॉजिक छोटा सा है कि जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है उसमें हम क्या बोलते हैं, विल बी, वुड बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो यहाँ पे विल बी के बाद थर्ड फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म के बिना सेंटेंस नहीं बनेगा, इसलिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में जा नहीं सकते, सीधा सा रूल है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, हैज, हैव, फिर बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर द लास्ट 18 आवर्स, तो आई हैव बीन टीचिंग यू, हैव बीन के बाद टीचिंग आया आईएनजी। पैसिव में जाएंगे तो फिर थर्ड फॉर्म चाहिए, कॉन्टिन्यूअस में थर्ड फॉर्म कैसे आएगी, सोचिए। लेकिन बीन के बाद तो थर्ड फॉर्म ही चाहिए, बीन आ गया, बीन के बाद थर्ड फॉर्म आती है। इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी के बाद थर्ड फॉर्म आएगी, बीन के बाद थर्ड फॉर्म आएगी। तो इसलिए वो पॉसिबल ही नहीं है, ये बोलते रहने से नहीं आएगा, जब आगे बढ़ूंगी तो ज्यादा समझ आएगा कि क्या बोल रही हूँ। अब इसके हम आगे बढ़ते हैं कि इसको करना कैसे है टेंसेस में, है ना। हिंदी क्या होती है, इंग्लिश क्या होती है, तो पता है आपको 3 टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फिर ये भी पता है आपको, पहले इंडेफिनेट होता है या सिंपल टेंस, फिर कॉन्टिन्यूअस होता है, फिर परफेक्ट होता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही नहीं। अब प्रेजेंट इंडेफिनेट क्या होगा, सब्जेक्ट पर काम किया जाता है, तो सब्जेक्ट पर काम किया जाता है या होता है, सब्जेक्ट पर काम होता है। रोज 100 लेटर्स लिखे जाते हैं यहाँ पे, पता है आपको, तो लिखे जाते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस है। फिर पास्ट में आप बता दोगे सब्जेक्ट पर काम किया गया, जैसे खाना 4 बजे बनाया गया, गलत बात है ना, 2 बजे का काम 4 बजे किया जा रहा है, ऐसे। उसे बुलाया गया, वो आया ही नहीं, उसे बुलाया गया तो उस पर काम किया गया बुलाने का, दिस इज पास्ट इंडेफिनिट। सब्जेक्ट पर काम किया जाएगा या सब्जेक्ट पर काम होगा, काम किया जाएगा या फिर सब्जेक्ट पर काम होगा। सब्जेक्ट होगा नहीं, सब्जेक्ट पर काम होगा, दैट वे। जैसे उसे भी बुलाया जाएगा, डोंट वरी, तो उसके ऊपर बुलाने का काम किया जाएगा, सब्जेक्ट पर काम किया जाएगा। खाना तैयार कर दिया जाएगा, चिंता ना करें आप, तो खाने पर काम हो जाएगा। 1000 चेयर्स मंगवाई जाएंगी, तो चेयर्स पर मंगवाने का काम किया जाएगा, ऐसे। इसीलिए थर्ड फॉर्म आती है, क्योंकि जब काम हो चुका होता है तो थर्ड फॉर्म आती है एडजेक्टिव, ऐसे। समझ आया ना। फिर अगर बात करें इसके ग्रामर की, तो फिर इसमें इज, एम, आर आ जाता है प्रेजेंट में, पास्ट में आ जाता है वॉज, वर, फ्यूचर में आ जाता है विल बी, वुड बी, और इन सब के साथ थर्ड फॉर्म, सबके साथ। डेली ही इज कॉल्ड, तो ही इज कॉल्ड, थर्ड फॉर्म आ गया ना, डेली उसे बुलाया जाता है। माई रूम वॉज नॉट क्लीन्ड, मेरा रूम क्लीन नहीं किया गया, तो वॉज नॉट क्लीन्ड, थर्ड फॉर्म। एग्जाम विल बी टेकन, तो एग्जाम विल बी टेकन, टेकन थर्ड फॉर्म। एग्जाम लिया जाएगा, दैट इज व्हाट। तो इसमें जिस पर काम हो रहा है उसको इंपॉर्टेंस देते हुए, किसने किया उसकी इंपॉर्टेंस ही नहीं है। जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है, तो दिख ही रहा है मैं पढ़ा रही हूँ। आपको पढ़ाया जा रहा है, तो ये तो कॉन्टिन्यूअस हो गया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही सोचा आपने, ये कॉन्टिन्यूअस हो गया। वो फिर नेक्स्ट है, तो कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, सब्जेक्ट पर काम हो रहा है या सब्जेक्ट पर काम किया जा रहा है, तो होने की सेंस आ रही है ना। तो सब्जेक्ट पर जब मैंने बोला काम किया जा रहा है या सब्जेक्ट पर काम हो रहा है, बात तो एक ही है। जैसे मैंने बोला
यू आर बीइंग टॉट, यू आर बीइंग टॉट मतलब आपको पढ़ाया जा रहा है। तो इसका क्या रूल है, यही इज एम आर, वॉज वर, इसमें तो होता ही नहीं है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में, ग्रामर ही नहीं बना पाते। इसमें क्या हिंदी आएगी, सब्जेक्ट पर काम हो रहा था या पर किया जा रहा था, बस था आ गया ना। जैसे और सबके साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस बीइंग, सबके साथ क्या आएगा बीइंग, और फिर सबके साथ क्या आएगा थर्ड फॉर्म। अगर आप ध्यान से देखो डू डज डिड का तो काम ही नहीं है, क्योंकि बी की फॉर्म चाहिए ना, होने की बात हो रही है, इसलिए इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म, वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म, विल बी प्लस थर्ड फॉर्म, बी की फॉर्म्स है। फिर इज एम आर वॉज वर के साथ बीइंग लगा दिया, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी के लिए आईएनजी चाहिए, तो कॉन्टिन्यूटी के लिए आईएनजी भी बी की फॉर्म में ही लगाया, बी की फर्स्ट फॉर्म बी है तो उसके ऊपर आईएनजी लगा दिया। फिर हर पैसे में थर्ड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म लगा दिया। वर्क इज बीइंग डन, मैं बोलूं वर्क इज डन, बाय हिम, तो उसके द्वारा काम किया जाता है, तो काम किया जाता है। और अगर मैं बोलूं वर्क, द वर्क इज बीइंग डन, द वर्क इज बीइंग डन, तो काम किया जा रहा है, काम हो रहा है। चिंता ना करें सर, द वर्क इज बीइंग डन, कौन कर रहा है इसकी इंपॉर्टेंस ही नहीं है ना। द वर्क इज बीइंग डन बाय रमेश, रमेश के द्वारा काम किया जा रहा है सर, बहुत बढ़िया होगा, टेंशन ना ले आप। तो सब्जेक्ट पर काम किया जा रहा है, तो सब्जेक्ट क्या है वर्क, वर्क पे काम हो रहा है, द वर्क इज बीइंग डन, द वर्क इज डन एंड द वर्क इज बीइंग डन में ग्रामर में देखो वही इज वही डन कॉमन है, कॉन्टिन्यूटी की वजह से बीइंग आ गया बस। यू आर बीइंग टॉट, यू आर टॉट, इफ आई से यू आर टॉट आपको पढ़ाया जाता है, यू आर बीइंग टॉट आपको पढ़ाया जा रहा है। yesterday also you were taught, कल भी आपको पढ़ाया गया था। tomorrow also you will be taught, तो फ्यूचर में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट पर काम होगा, वो मैंने दिखा था इंडेफिनेट में, हाँ ठीक है, यू विल बी टॉट, तो तुमको पढ़ाया जाएगा, तुम पर पढ़ाने का काम होगा, तो होने का सेंस आ रहा है हर जगह पे। ये जो मैंने आपको दिया ना, ये क्रिस्टल क्लियर रूल्स हैं छोटे छोटे, इनको पकड़ लो ना, पूरा पैसिव पकड़ में आ जाता है, 4 लाइनों में पैसिव खत्म हो जाता है कि सब्जेक्ट पर काम हो रहा है, तो होने की बात कर रहे हैं, काम के होने की बात कर रहे हैं, इसलिए बी की कोई ना कोई फॉर्म आएगी। कंटिन्यूटी में आईएनजी है तो बीइंग आ जाएगा। इज एम आर वॉज वर विल बी का यूज है। फिर दूसरा रूल पकड़ लो कि पैसिव में कभी भी डू, डज, डिड, ये कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं बनते हैं, क्योंकि करने की बात नहीं हो रही है ना, होने की बात हो रही है, सो दे आर नेवर हेल्पिंग वर्ब्स, कभी भी नहीं है। डू डज डिड का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि करने की बात ही नहीं हो रही है, करना तो एक्टिव है और हो जाना दैट इज पैसिव। समझ आया ना आपको, ये छोटे छोटे रूल्स हैं, इनको अपनी नोटबुक में लिखना हो लिख लो पॉज करके वीडियो को। अच्छा, उसके बाद आ गया परफेक्ट टेंस। अब अगर मैं परफेक्ट टेंस में चली जाऊं, तो परफेक्ट होते हैं जिसमें काम के खत्म होने की बात होती है, सब्जेक्ट ने काम किया है, कर दिया था, कर दिया होगा, यही तो होता है ना। तो इसमें अब क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट पर काम कर दिया गया है, वहां पे था सब्जेक्ट ने काम किया है, यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट पर काम कर दिया गया है, या सब्जेक्ट पर काम हो गया है, खत्म हो गया है, होने की बात हो रही है। और हैज हैव प्रेजेंट में, पास्ट में हैड, फ्यूचर में विल हैव, वुड हैव। अब ये हो गया हैज हैव, हैड, विल हैव, वुड हैव। फिर सब में बीन, सब में बीन आएगा, क्योंकि हैज हैव हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है। अब बी की फॉर्म पैसिव में चाहिए ही चाहिए, तो वो बीन आ गया। फिर जो काम हो रहा है उसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी, जो एडजेक्टिव बनेगा। मतलब मैंने तो कहीं भी नहीं रटा, कंप्लीट लॉजिक है पैसिव में। ऊपर इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म, फिर कंटिन्यूटी में बीइंग लगा दिया, उसके साथ थर्ड फॉर्म,
फिर परफेक्ट में हैज हैव के साथ बी भी चाहिए और थर्ड फॉर्म भी चाहिए, इसलिए बी की थर्ड फॉर्म उठाई, क्योंकि हैज हैव के साथ तो थर्ड फॉर्म आती है, हैज हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए बीन उठाया। अब पैसिव की थर्ड फॉर्म, फिर वो थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म तो हर सेंटेंस में मिलेगा, बी का फॉर्म हर सेंटेंस में मिलेगा, कॉन्टिन्यूटी में बीइंग मिलेगा, परफेक्ट में बीन मिलेगा। जैसे मैंने बोला ही हैज बीन कॉल्ड, उसको बुला लिया गया है। टेबल हैज बीन ब्रोकन, टेबल को तोड़ दिया गया है। ऐसे ही पास्ट में क्या होगा, सब्जेक्ट पर काम कर दिया गया था, सब्जेक्ट पर काम कर दिया गया था। जैसे मैंने बोला फूड हैड बीन प्रिपेयर्ड एट 2 o'clock, खाना बना दिया गया था। ठीक है, आप कम बोलो, पता होता नहीं है आपको कुछ। यहाँ पे बिल्कुल सब डिसिप्लिन से होता है, आप खुद भी बोलते रहते हो हमारे बारे में, सर इट्स नॉट गुड, सर इट्स नॉट फेयर। तो सब्जेक्ट पर, सब्जेक्ट क्या है, खाना, तो खाने पे बनने का काम हो चुका था। ऐसे ही यहाँ पे सब्जेक्ट पर काम कर दिया गया होगा, सब्जेक्ट पर काम कर दिया गया होगा, तो होगा, होगा की सेंस आ जाती है। ये तो आपको पता ही है ना, होगा से हमेशा फ्यूचर में ही जाता है। अब चाहे वो गुजरता हुआ फ्यूचर हो, चाहे वो आने वाला फ्यूचर हो, बात तो एक ही है। वो पढ़ रहा होगा, होगा से फ्यूचर है, लेकिन ये ऐसे है कि अभी भी होता जा रहा है पढ़ने का काम। कल वो इस टाइम पढ़ रहा होगा, ये आने वाले वक्त में है कि इस टाइम ऐसा हो रहा होगा, तो ये आने वाला वक्त है। तो फ्यूचर में होगा से फ्यूचर पता चलता है। फिर दो तरह से होता है, अगर आने वाला वक्त है तो विल का यूज है, और अगर वक्त चले जा रहा है अभी भी और हम होगा होगा में बात कर रहे हैं क्योंकि श्योर नहीं है, तो फिर उसमें वुड आता है। दैट इज द पॉइंट। वुड के और भी कई यूज होते हैं, वो फिर एक अलग टॉपिक है, मेरे ख्याल से लास्ट टॉपिक होगा हमारा मॉडल्स करके, याद नहीं है मुझे लास्ट है कि सेकेंड लास्ट है, क्या करेंगे उसका। आप तो बस ये सीखिए कि पैसिव क्या होता है। पैसिव भी 4 लाइनों में समाप्त हो जाता है, इट एंड्स इन दीज फ्यू लाइन्स। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता नहीं है क्योंकि उसकी ग्रामर ही नहीं बना पाएंगे हम, इसलिए। अब इसकी देखिए, इसकी कोई हाँ है, द लेटर इज रिटन, आपकी बुक में है लाइनें, उन्हीं की हिंदी कर रही हूँ। बेशक ये सारा जो मैंने बनाया है चार्ट, इसको नोटबुक में बना लीजिए, फिर से एक बार प्रैक्टिस करिए, फिर वीडियो को जो पॉज कर दो, फिर अपना अच्छे से लिख लो सब कुछ, फिर उसके बाद उसको सेट कर लो ब्रेन में, फिर दोबारा स्टार्ट कर दो वीडियो को, पॉज किया था ना, फिर आगे बढ़ा दो। अब देखो, द लेटर इज रिटन बाय हिम, जब मैंने बोला द लेटर इज रिटन, तो इज रिटन क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो लेटर उसके द्वारा लिखा जाता है ऐसे। फिर दिस वर्क इज नॉट डन बाय मी, इज नॉट डन, ये फिर से प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, ये काम मेरे द्वारा नहीं किया जाता है ना। तो दिस वर्क काम पे होता है, काम करने का काम, तो दिस वर्क इज नॉट डन बाय मी, तो ये काम मेरे द्वारा नहीं किया जाता है, या ये काम मेरे द्वारा नहीं होता है। तो किया जाना होना एक ही बात है। फिर इंक इज कंटेन्ड इन द बॉटल, इंक बॉटल में है, ये इसकी हिंदी है। तो इंक इज कंटेन्ड, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। फिर डेली वन चाइल्ड इज पनिश्ड, रोज एक बच्चे को डांटा जाता है, पनिश किया जाता है, उसे सजा दी जाती है। तो डेली वन चाइल्ड इज पनिश्ड, इज पनिश्ड मतलब बच्चे को, इसमें हमेशा आप देखेंगे सब्जेक्ट को ये सेंस आएगा। तो डेली वन चाइल्ड इज पनिश्ड, तो डेली एक बच्चे को डांटा जाता है या सजा दी जाती है ना। फिर बाय whom दिस वर्क was डन, अगर हमने बोला बाय whom, किसके द्वारा, was दिस वर्क डन, तो इसमें सब्जेक्ट जो है वो दिस वर्क है, और was डन जो है वो सिंपल पास्ट है। तो किसके द्वारा ये काम किया गया, पास्ट इंडेफिनिट है ना, तो काम पर होने की बात हो रही है ना, तो ये काम किसके द्वारा किया गया, तो बाय whom वाला पोर्शन शुरू में आएगा, इंटेरोगेटिव जो है, तो किसके द्वारा ये काम किया गया। फिर he was called, he was called सिंपल पास्ट, उसको बुलाया गया, को आ गया ना, उससे बुलाया गया, उसको बुलाया गया, बाय द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के द्वारा। तो काम किसने किया, या तो उसकी इंपॉर्टेंस ही नहीं है, या फिर उसको हम बाद में बोल दें या ना बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर
फिर आता है they were told, मैंने बोला they were told, तो ये क्या है, ये सिंपल पास्ट है, were told, तो they were told, उन्हें बताया गया, उनको बताया गया, ऐसे। प्रेजेंट अगर वो होता है एक्टिव वॉइस, उन्होंने बताया, सब्जेक्ट नहीं किया, पैसिव में सब्जेक्ट को बताया गया, उन्हें बताया गया, ऐसे। तो दे वर टोल्ड ऑल अबाउट द प्लान, उन्हें प्लान के बारे में सब बताया गया। फिर द डिकॉयथ, डिकॉयथ होता है डाकू, जो डकैती करते है ना। सो द डिकॉयथ वाज मर्डर्ड, कि जो डाकू है उसका खून कर दिया गया, तो डाकू को मार दिया गया, तो को की सेंस आ रही है। फिर ही विल बी टोल्ड टुमारो, ही विल बी टोल्ड, विल बी के बाद थर्ड फॉर्म है, तो ये सिंपल फ्यूचर है, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो ही विल बी टोल्ड, उसको बताया जाएगा, है ना, सब्जेक्ट पर किया जाएगा, तो उससे बताया जाएगा, उसको बताया जाएगा, दैट वे। फिर दिस कॉपी हैज बीन चेक्ड, दिस कॉपी विल बी चेक टुमारो, ये कॉपी के कल चेक कर की जाएगी, सब्जेक्ट पर किया जाएगा, तो कॉपी पे चेक होने का काम होगा। सो द कॉपी विल बी चेक टुमारो, कॉपी कल चेक की जाएगी, ऐसे। फिर द पार्टी विल बी हेल्ड, है ना, मैंने बोला द पार्टी विल बी हेल्ड, तो हेल्ड इज द थर्ड फॉर्म ऑफ होल्ड, तो पार्टी रखी जाएगी, लेट अस होल्ड अ पार्टी, चलो एक पार्टी करते हैं, तो पार्टी करना, पार्टी रखना, उसके लिए हम बोलते हैं होल्ड। सो द पार्टी विल बी हेल्ड, पार्टी रखी जाएगी, कब, इन जनवरी, तो जनवरी में पार्टी रखी जाएगी, तो पार्टी की जाएगी, पार्टी रखी जाएगी, हिंदी का क्या, आप इंग्लिश सीखो ना सीधा, कि पार्टी रखी जाएगी, दिस इज नॉट एक्टिव, हम पार्टी रखेंगे, दिस इज एक्टिव, पार्टी पर रखने का काम हो रहा है, सब्जेक्ट पर काम हो रहा है, दिस इज पैसिव, देयरफॉर पार्टी विल बी हेल्ड। तो कोई भी सेंटेंस को पढ़ के पहले तो ये सोचना है कि सब्जेक्ट काम कर रहा है या सब्जेक्ट पर काम हो रहा है, जिसको हम सब्जेक्ट में रख रहे हैं वो काम कर रहा है तो एक्टिव का रूल लगाओ, अगर उस पर काम हो रहा है तो पैसिव का रूल लगाओ, और पैसिव का रूल तो एक्टिव से कहीं ज्यादा आसान है, 2 लाइनों में पैसिव खत्म हो जाता है, इज एम आर वॉज वर विल बी, ऑफ ए बीन, ऑफ ए बीइंग, ऑफ ए थर्ड फॉर्म, खत्म। हैज हैव हैड है तो उसके साथ थर्ड फॉर्म के लिए बीन चाहिए, तो एक हर सेंटेंस में बी की फॉर्म आएगी और एक हर सेंटेंस में थर्ड फॉर्म आएगा। इतनी छोटी सी स्टोरी है पैसिव वॉइस की। ऐसे ही कॉन्टिन्यूअस टेंस की छोटी सी आपके पास इंग्लिश है, एवरीथिंग इज बीइंग अरेंज्ड फॉर द फंक्शन। अगर मैंने बोला एवरीथिंग इज बीइंग अरेंज्ड, तो इसका क्या मतलब है, हर चीज अरेंज की जा रही है, हर चीज को अरेंज किया जा रहा है फंक्शन के लिए, ऐसे। कौन कर रहा है उसकी तो इंपॉर्टेंस ही नहीं है ना, वी आर अरेंजिंग, मैंने तो नहीं बोला, एवरीथिंग इज बीइंग अरेंज, सब अरेंज हो रहा है सर, तो हर चीज अरेंज की जा रही है, हर चीज अरेंज हो रही है, सब अरेंज हो रहा है, इट्स योर्स, हिंदी इज योर्स, आपको जैसे अच्छा लगता हो वैसे बोलवा। फिर है द लेटर्स आर बीइंग सेंट, लेटर्स भेजे जा रहे हैं, कौन भेज रहा है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, लेटर्स भेजे जा रहे हैं, लेटर्स की इंपॉर्टेंस है कि वो भेजे जा रहे हैं कि नहीं भेजे जा रहे हैं, तो दे आर बीइंग सेंट, भेजे जा रहे हैं, ये कैसे पता चला, बीइंग आ गया ना, बीइंग से कंटिन्यूटी आ गई, इसलिए लेटर्स भेजे जा रहे हैं, तो लेटर्स के ऊपर कौन सा काम हो रहा है वो थर्ड फॉर्म पढ़ लो, हो रहा है के लिए बीइंग आ गया। फिर आई एम बीइंग कॉल्ड, आई एम बीइंग कॉल्ड, आई एम कॉलिंग, मैं बुला रहा हूं, आई एम बीइंग कॉल्ड, मेरे पर काम हो रहा है बुलाने का, तो बीइंग से हो रहा है, क्या हो रहा है, कॉल्ड, तो मेरे ऊपर बुलाने का काम हो रहा है, मुझे रोज बुलाया जा रहा है, तो आई एम बीइंग कॉल्ड डेली फॉर चेकअप, तो चेकअप के लिए मुझे डेली बुलाया जा रहा है, कौन बुला रहा है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस ही नहीं है, मुझे बुलाया जा रहा है, मुझे छुट्टी चाहिए उसके लिए, सर बात खत्म, हॉस्पिटल वाले बुला रहे होंगे और डॉक्टर साहब बुला रहे होंगे, तो आई एम बीइंग कॉल्ड डेली फॉर चेकअप। तो कई दफा आप देखोगे कि हम एक्टिव में बात कर ही नहीं पाते हैं, हमें पैसिव चाहिए ही होता है, उसका कोई इलाज ही नहीं होता हमारे पास। फिर he was being cleared about everything, तो जब मैंने बोला he was being cleared, about everything, तो हर चीज के बारे में उसको क्लियर किया जा रहा था, अकेले जा रहा था ना बच्चा, तो उसको हर चीज समझानी थी, तो देयरफॉर उसको हर चीज के बारे में क्लियर किया जा रहा था, बेटे कैसे कैसे कौन सा काम किया जाएगा, ताकि उसको समझ आ जाए, वो टेंशन में ना रहे, तो ही वॉज बीइंग क्लियर।
तो उसको क्लियर किया जा रहा था। तो एक तो ये को या उससे ऐसा वाला हिंदी पकड़ो सब्जेक्ट के साथ, तो आपको अपने आप हिंदी करनी आ जाएगी। द रिपोर्ट वॉज बींग रेड बाय द प्रिंसिपल। अब ये जो वर्ड है ना रीड, इसकी 3 फॉर्म्स होती है, रीड, रेड, रेड। लेकिन खास बात देखिए स्पेलिंग सेम रहते हैं। इसको रीड पढ़ते हैं, इसको रेड पढ़ते हैं, इसको भी रेड पढ़ते हैं। तो जब थर्ड फॉर्म आएगा तो रेड ही पढ़ोगे ना, फर्स्ट फॉर्म आएगा तो रीड पढ़ोगे। यू रीड, तो तुम पढ़ो, यू रीड द लेटर, तुम लेटर पढ़ो, है ना। अब यहां पे क्या है, यहां पर है द रिपोर्ट वॉज बींग रेड। अगर हमने लिखा द रिपोर्ट वॉज बींग, तो बींग के बाद थर्ड फॉर्म आती है तो रेडी पढ़ोगे ना। अगर कोई पढ़े इसको द रिपोर्ट वॉज बींग रीड, सामने वाले को साफ पता चल जाएगा छोटा बच्चा है, अभी इंग्लिश सीख रहा है, इसको ये इतना भी नहीं पता कि ये बींग के बाद थर्ड फॉर्म है, तो इसको रीड नहीं पढ़ना, रेड पढ़ना है। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है पैसिव, पैसिव के बिना चलता ही नहीं है। तो इफ आई से द रिपोर्ट वॉज बीइंग रेड, तो रिपोर्ट को पढ़ा जा रहा था, रिपोर्ट पढ़ी जा रही थी। अब को बोलना है नहीं बोलना है इट्स योर चॉइस, नो, सेंस पकड़नी है। रिपोर्ट पर काम हो रहा है पढ़ने का, तो सब्जेक्ट पर काम हो रहा है, जैसे हम सब्जेक्ट में रख रहे हैं उसके ऊपर काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है, उसे पढ़ा जा रहा है। तो रिपोर्ट को पढ़ा जा रहा था, रिपोर्ट वॉज बीइंग रेड बाय द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के द्वारा। फिर एवरी पॉसिबल एफर्ट वॉज बीइंग मेड टू इम्प्रूव द सिचुएशन ऑफ द स्टूडेंट्स। एवरी पॉसिबल एफर्ट, एफर्ट मतलब कोशिश, तो हर संभव कोशिश, एवरी पॉसिबल एफर्ट वॉज बीइंग मेड, हर संभव कोशिश की जा रही थी, टू इम्प्रूव, इम्प्रूव करने के लिए, द सिचुएशन ऑफ द स्टूडेंट्स, बच्चों की सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही थी। देखो हर संभव कोशिश, उस पर तो काम हो रहा है ना, तो एवरी पॉसिबल एफर्ट, हर संभव कोशिश की जा रही थी, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो वॉज बीइंग मेड। एवरी पॉसिबल एफर्ट वॉज बीइंग मेड, इंप्रूव करने के लिए, टू इम्प्रूव, बच्चों के हालात, द सिचुएशन ऑफ द स्टूडेंट्स। इसको अगर आप सिचुएशन पढ़ते हैं तो वो पुरानी प्रोनाउंसिएशन है, तो आज की डेट पे अमेरिकन स्टाइल हम फॉलो कर रहे हैं इंडिया में, तो वो है कि जो दिखता है वही बोलो, तो इट इज सिचुएशन। ये इसको ट पढ़ना है, इसको च नहीं पढ़ना है, सिचुएशन नहीं पढ़ना है, इट इज सिचुएशन। ओके, बाकी इट्स योर चॉइस, कोई कोई सिचुएशन भी पढ़ते हैं आज की डेट पे, मैं तो टी ही पढ़ती हूँ, तो सिचुएशन। ओके, तो एवरी पॉसिबल एफर्ट वॉज बीइंग मेड, एफर्ट, ये अफोर्ड नहीं है, एफर्ट, एफर्ट, तो एवरी पॉसिबल, पॉसिबल, तो एवरी पॉसिबल एफर्ट, हर संभव कोशिश की जा रही थी इंप्रूव करने के लिए, हालात किसके, ऑफ द स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स के हालात को संभालने के लिए, इंप्रूव करने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही थी। तो कौन कर रहा था इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, बच्चों के हालात को इम्प्रूव करने के लिए कोशिश की जा रही थी, तो कोशिश की इंपॉर्टेंस है, इसीलिए उससे हम स्टार्ट करेंगे। तो जब उससे स्टार्ट करेंगे तो बेटे मेरे वी हैव टू गो इनटू पैसिव। देश के प्रधानमंत्री हर पॉसिबल कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस प्राइम मिनिस्टर की है, तो फिर वो एक्टिव में आएगा, द प्राइम मिनिस्टर इज टेकिंग एवरी पॉसिबल एफर्ट, ही इज मेकिंग एवरी पॉसिबल एफर्ट। बट अगर आप एफर्ट की इंपॉर्टेंस समझते हो तो फिर उसको सब्जेक्ट बनाते हो, यू गो इनटू पैसिव, एवरी पॉसिबल एफर्ट वाज बीइंग मेड टू इंप्रूव द सिचुएशन ऑफ द स्टूडेंट्स। समझ आया होगा आपको, है ना। उसके बाद भी है परफेक्ट केस सेंटेंसेस है हमारे पास कुछ। द कॉपी हैज बीन चेक्ड, कॉपी को चेक कर दिया गया है, हैज बीन चेक्ड, काम खत्म हो गया है, कॉपी के ऊपर चेक होने का काम खत्म हो गया, तो कॉपी को चेक कर दिया गया है, कॉपी चेक कर दी गई है, हिंदी इज योर्स, जैसे भी आप बोले। द रिपोर्ट कार्ड हैज नॉट बीन साइंड, रिपोर्ट कार्ड पे साइन होने का काम अभी नहीं हुआ है, तो रिपोर्ट कार्ड पे काम हुआ है इसलिए पैसिव, तो द रिपोर्ट कार्ड हैज नॉट बीन साइंड, उसको साइन नहीं किया गया है। फिर यू हैड बीन ऑलरेडी टोल्ड अबाउट द फंक्शन, यू हैड बीन ऑलरेडी टोल्ड, ऑलरेडी होता है पहले से ही,
तो यू हैड बीन ऑलरेडी टोल्ड, तुमको पहले से ही बता दिया गया था, तो तुम्हारे ऊपर काम किया है, तुमने बताया था, यू टोल्ड, तुम्हें बता दिया गया था, यू हैड बीन टोल्ड, तुमने बता दिया था, यू हैड टोल्ड। तो अगर मैं बोलूं यू हैड टोल्ड, तुमने बता दिया था, इसका पैसिव बनाना यू हैड बीन टोल्ड, क्योंकि बी की फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म ही आती है हैड के बाद, और फिर एक थर्ड फॉर्म और आती है। तो यू हैड टोल्ड, तुमने बता दिया था, यू हैड बीन टोल्ड, तुमको बता दिया गया था, तुम्हें बता दिया गया था। इट्स द सेम, यू नो। अबाउट द फंक्शन, फंक्शन के बारे में, फिर द केस हैड बीन फाइनलाइज्ड, केस को फाइनल कर दिया गया था, हैड बीन फाइनलाइज्ड। फिर द वर्क हैड बीन फिनिश्ड, फिनिश्ड मतलब खत्म, काम को खत्म कर दिया गया था, इन टाइम, समय के अंदर अंदर। फिर he would have been taken to the court, he would have been taken। जैसे ही आप देखते हो कि बीन के साथ थर्ड फॉर्म, एकदम आप समझ जाते हो पैसिव वॉइस है, क्योंकि वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म, फिर एक और थर्ड फॉर्म, ऑब्वियसली दिस इज नथिंग बट पैसिव, टू थर्ड फॉर्म, एक बी की और एक कोई और। तो ही वुड हैव बीन टेकन, उसको ले जाया गया होगा, टू द कोर्ट, उसको कोर्ट ले जाया गया होगा, उसको ले जाने, उसके ऊपर ले जाने का काम हो रहा है और वो काम खत्म हो गया होगा, तभी हम ऐसे बोल रहे हैं, उसको ले जाया गया होगा। इसका मतलब है हम यहाँ बैठे हैं और उसको आप कोर्ट में ले जा चुके होंगे, तो इसलिए वुड ही बोलना पड़ेगा। अब क्योंकि हिंदी में होगा होगा आ रहा है, इसलिए फ्यूचर आ रहा है, इसलिए वुड लगाना पड़ेगा, जबकि काम हो गया होगा प्रेजेंट में, लेकिन वो होगा की वजह से फ्यूचर की अंग्रेजी बोलनी पड़ती है, तो इसलिए विल ना लगा के वुड बोलना पड़ेगा। अगर आने वाले वक्त की बात करें तो विल आ जाएगा, टुमारो एट दिस टाइम ही विल हैव बीन टेकन टू द कोर्ट, आने वाले कल में इस वक्त पे वो उसे कोर्ट ले जाया जा चुका होगा। दैट इज सिंपल थिंग, यू नो, इसमें भी लॉजिक है, मैंने नहीं रटा। सो ही वुड हैव बीन टेकन टू द कोर्ट, द फंक्शन वुड हैव बीन ओवर। इफ आई से द फंक्शन वुड हैव बीन ओवर, तो वुड हैव बीन ओवर, तो फंक्शन खत्म हो गया होगा, है ना, ओवर मतलब खत्म, तो फंक्शन खत्म हो गया होगा, ऐसे, तो फंक्शन के ऊपर काम हो गया खत्म होने का। सो दिस इज ऑल अबाउट पैसिव वॉइस। अब नेक्स्ट जो टारगेट है हमारा, इसकी एक्सरसाइज है, पहले इसको आप अच्छे से पढ़िए, समझिए, सेट करिए ब्रेन में। कोई प्रॉब्लम आए, मेरा नंबर आपके पास है, हर बार मैं देती रहती हूँ आपको, वेलकम ऑल योर डाउट्स। व्हाट्सएप पे आप बात करें बेशक मेरे से, नो प्रॉब्लम्स, ऑडियो मैसेज भेजें, रिटन मैसेज भेजें, बट इन इंग्लिश। ऑडियो मैसेज और अच्छा है, उससे मुझे आपका प्रोनाउंसिएशन पता चलेगा, दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। और फिर आस्क योर डाउट्स इफ यू हैव एनी। फिर होमवर्क करिए, एक्सरसाइज 1, 2 जो भी है इसमें, फिर नेक्स्ट वीडियो देखिए। ओके, गुड लक टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय, वर्क हार्ड प्लीज।